सुप्रभातम बच्चों, आज हम अष्टमः पाठ है। पाठ का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सूक्तिस्तवकः। इसका मतलब है सूक्ति गुच्छ, अर्थात सूक्तियों का एक गुच्छा है। आइए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं, क्योंकि कठिन शब्द यदि हम पहले देख लेंगे, उनको याद कर लेंगे तो पाठ पढ़ने में हमें आसानी रहेगी। शब्दार्थ देखिए। उद्यमेन परिश्रम से, मनोरथई मन की इच्छा से, सिंह शेर, मृगः हिरण या पशु जो जंगल में होते हैं, दरिद्रता दीनता कृपणता, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं, मानवः मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधितः उपयोग किया, भवेत होगा या होना चाहिए, सार्थक है अर्थपूर्ण, प्रयोजन युक्त, काक है कोआ, कृष्ण है काला, पिकः कोयल, पिक काकयो कोयल और कोए में, प्राप्ते आने पर, गच्छन जाता हुआ, पिपीलकः नर चींटी, चींटी और उसका नर जो होता है वो चींटा बोलते हैं वैसे, तो नर चींटी या चींटा, याति जाता है, योजना नाम 4 कोश का, एक जो योजन होता है वो 4 कोश का होता है, शतानी 100, अगच्छन न चलते हुए, वैनतेय गरुड़। इस प्रकार पहले हम ये शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे तो पाठ पढ़ने में हमें आसानी होगी। अब पाठ में आइए। पहला श्लोक देखिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। आइए इसका सलार्थ करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यमेन माने परिश्रम से, ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं, कार्याणि माने कार्य, न मनोरथई केवल मन में सोचने से नहीं होते। कोई भी कार्य हो परिश्रम से ही सिद्ध होता है, केवल मन में ही सोच लेने से कार्य पूर्ण नहीं होता। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य माने सोए हुए, सिंहस्य माने शेर, मुखे मृगा न प्रविशन्ति, मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता, अर्थात उसे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार कहा गया है कि मेहनत से ही सभी कार्य पूर्ण होते हैं, खाली मन में सोचने से कार्य नहीं होते हैं। भाव क्या है? भाव यह है कि मनुष्य को परिश्रमी बनना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, तभी वो अपने कार्यों को पूर्ण कर पाता है। केवल मन में सोचने से कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। कार्य करने के लिए तो परिश्रम करना ही पड़ता है। आगे चलिए श्लोक नंबर 2। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। आइए सलार्थ करते हैं। जीवने नैव साधित,
जीवन में जिसका उपयोग न किया जाए, पुस्तके पठितः पाठ है। पुस्तक में पढ़े गए उस पाठ का क्या फायदा। अगली लाइन देखिए, जीवने यो न सार्थक। जीवन में जो सार्थक नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है, अर्थात प्रयोजन युक्त जो जीवन में नहीं है, तेन पाठेन किम भवेत्, उसके पढ़ने से क्या होगा। अर्थात हमें ऐसी विद्या पढ़नी चाहिए जो हमारे जीवन में अर्थपूर्ण हो, जिसका जीवन में प्रयोजन हो। भावार्थ, भाव यह है कि हमें वही पाठ पढ़ने चाहिए जिनका जीवन में उपयोग हो, अन्यथा निरर्थक पढ़ने से तो समय की ही हानि होती है। आगे चलिए, श्लोक नंबर 3। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। आइए सरलार्थ करते हैं। सर्वे मानवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे माने सभी, मानवा माने मनुष्य, सभी मनुष्य प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति खुश होते हैं। तस्मात् ही प्रियम वक्तव्यम, तो तस्मात् माने इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए, मधुर ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में भी क्या गरीबी। भाव यह है कि मनुष्य को प्रिय वचन ही हमेशा बोलते रहना चाहिए, जिससे सभी मनुष्य प्रसन्न रहते हैं। तो कटु वचन क्यों बोले जाएं। आगे चलिए, श्लोक नंबर 4। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैन्तेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलकः, गच्छन् माने जाता हुआ, पिपीलक है, इसको बोलते हैं चींटी जो होती है उसका जो नर होता है, नर जो चींटी है उसको बोलते हैं पिपीलक है, या इसको चींटा भी बोल सकते हैं हम, या नर चींटी। योजनानां शतान्यपि याति, शतानि माने 100, अपि माने भी, योजना नाम याति, योजन चली जाती है या चला जाता है। नर जो चींटी है वो चलता हुआ 100 योजन भी चला जाता है। अगच्छन् वैन्तेयोऽपि, अगच्छन् माने न जाता हुआ, अपि माने भी, वैन्तेय, वैन्तेय माने गरुड़, गरुड़ न जाता हुआ भी, पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी नहीं जा पाता। भाव क्या है। भाव यह है कि छोटे से छोटा प्राणी भी यदि परिश्रम करे तो वो सफलता प्राप्त कर लेता है। सामर्थ्य न
होने पर भी लगा रहे तो भी कार्य को पूर्ण कर लेता है, और सामर्थ्य होने पर भी जो कार्य आरंभ ही नहीं करे तो वो कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। आगे चलिए श्लोक नंबर 5। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। आइए सलाह करते हैं। काकः कृष्ण है, काक माने कोआ, कृष्ण माने काला। कोआ काला होता है, पिक है कृष्ण, और कोयल काली होती है। को भेद है पिक काकयो, फिर कोयल और कोए में क्या अंतर है, क्या भेद है? दोनों ही काले होते हैं तो फिर दोनों में क्या अंतर है? वसंत समये प्राप्ते, वसंत समय आने पर, प्राप्त होने पर, काक काकः, कोआ कोआ ही होता है, पिक है और कोयल कोयल ही होती है। अर्थात वसंत ऋतु में कोयल बड़े मधुर आवाज में बोलती है और कोआ सामान्य आवाज, कर्कश आवाज में ही बोलता है। इस प्रकार इन दोनों में भेद है। पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ के हिंदी कॉपी में लिखनी है, पाठ को याद करना है। धन्यवाद।